तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 2 अभी जो है प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हुआ है, पॉलिनोमियल। तो अगर आपने उसको वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये जो चैप्टर है आप इनिशियली क्लास 9th में भी पढ़ रखे हैं। ओके, तो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा अगर क्लास 9th से आप रिवाइज करके आते हैं, या क्लास 9th का अगर 10 या 20% भी नॉलेज आप जो वहाँ पे पढ़े हुए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का उसका रखते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी मदद मिलने वाली है। ओके, तो बच्चों आज देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। तो बच्चों पहले हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों जैसा कि हमने पॉलिनोमियल पढ़ रखा था, पॉलिनोमियल में हमने बहुत सारे टर्म पढ़े थे, मोनोमियल, बायनोमियल, और उसमें जो आर्डर का मसला होता है, अगर कोई इक्वेशन 1 पावर का है, वेरिएबल की बच्चों पावर जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। ओके, वेरिएबल की पावर आपके पास अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है वो। और अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं। अगर पावर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और अगर आपके पास पावर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्यूबिक बोलते हैं। अगर 3 पावर का है तो उसको क्या कहते हैं, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस चैप्टर में बताई जा चुकी हैं। ओके, तो हम इसको जस्ट रिवाइज कर रहे थे। तो बच्चों अब इक्वेशन क्या होता है, मसला यहाँ पे खड़ा होता है। ओके, तो हम पहले सीखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों इक्वेशन का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कम से कम 2 साइड्स हो जाए, या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 साइड्स हों, जिसमें क्या हो, 2 साइड्स हों। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके, और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा दी गई हैं। तो अब देखिए ऐसा इक्वेशन कह लीजिए, इक्वेशन क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हमने ये लिख दिया 2x + 5 = 0। तो बच्चों इसमें कितनी साइड्स हो गई, 2 साइड्स हो गई। ये हमारा राइट हैंड है तो इस साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और तो अगर ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 साइड्स होती हैं और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक इक्वेशन होता है। और ये आपके पास 1 वेरिएबल का, तो बच्चों 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या होता है, ये जो x दिख रहा है ये वेरिएबल कहलाता है, जो x है ये वेरिएबल है। अगर पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो ये 1 वेरिएबल का कहलाएगा। अगर जैसे हमने ऐसे लिख दिया x + y = 3, तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। तो बच्चों इसको, और पावर वेरिएबल की कितनी है, पावर वेरिएबल की 1 है। तो बच्चों इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए 2 साइड्स का कंपलसरी होना ज़रूरी है। और इसके बाद बच्चों पावर कितनी है और वेरिएबल कितने हैं। अगर 1 पावर है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर 2 पावर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ओके, तो ये अगर 3 पावर है तो वो क्यूबिक कहलाएगा। और उसी तरह से अगर 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल है और सभी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो इस तरह से हम क्या इसको कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों हमें इसी को पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहाँ पे जो हम डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है। तो सिंपली कैसे आप इसको समझ सकते हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए जाएं, कम से कम 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए जाएं, और उसमें जो वेरिएबल की पावर हो वो 1 हो, वेरिएबल की पावर जो है 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फार्मूला होता है ax + by, ओके, ax + by + c = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन का जो है आपके पास जो जनरल फार्मूला होता है, जहाँ पे a एंड b ये क्या है, कांस्टेंट हैं। ये क्या है बच्चों,
कांस्टेंट हैं और ए और बी ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकते। ओके, सी आपका जीरो हो सकता है, सी जो है सी इज कांस्टेंट, सी इज आल्सो कांस्टेंट, ए एंड बी एंड सी आर कांस्टेंट। और बच्चों ए और बी जीरो नहीं हो सकता, तो ए और बी जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर देखिए यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल का हो जाएगा, यानी इसकी जो है वैलिडिटी ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल का है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम जो है ग्राफिकल और अलजेब्रिकल मेथड से दोनों को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन पे विचार करेंगे कुछ। तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, थोड़ा आप क्लास 9th की तरफ मुड़ेंगे। तो क्लास 9th में बच्चों हमें क्या पढ़ाया गया था, सपोज करिए हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + 5 = 9। ओके, कुछ इस कदर का इक्वेशन है। तो देखिए बच्चों ये वन वेरिएबल का है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम इसको ट्रांसफर करें तो 2x = क्या हो जाएगा, 9 - 5, और यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा, 9 - 5 दैट इज 4, और x = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। तो बच्चों x = 2 क्या कहलाता है, इसका सॉल्यूशन कहलाता है। और ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वन वेरिएबल का है, लेकिन बच्चों हमें पढ़ना कितना है, दो वेरिएबल का। तो बच्चों जितने वेरिएबल का इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए उतने इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है एक x + y = 9। ओके, तो अगर बच्चों हमें इसको सॉल्व करना हो तो हम वन इक्वेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमें टू इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, और इसका सॉल्यूशन दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड से और एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। ओके, अगर बच्चों आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ग्राफिकल मेथड से काफ़ी ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ग्राफिकल मेथड क्या है, जैसे हमने क्लास 9th में ग्राफ बनाना सीखा है, तो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। मान लीजिए बच्चों हमने ये आपको कुछ इस तरह से दिया गया था 2x + 3y = 6, हमें कहा जाए कि आप इसका ग्राफ ड्रा करो। तो बच्चों देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको क्या है कि हम इसको किसी वन वेरिएबल के = लिख देते हैं। उसका मतलब क्या है, जैसे हम देखिए इसको ऐसे सेपरेट कर देते हैं, तो 3y = क्या हो जाएगा, 6 - 2x। ओके, और बच्चों y = क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 - 2x / 3। ओके, तो पहले हम जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम वन वेरिएबल, तो बच्चों ये y = हमने लिख लिया। तो यहाँ पे x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बच्चों अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक टेबल बना लेते हैं। एक क्या करते थे, एक टेबल बना लेते थे, एक जगह लिखते थे x, एक जगह लिखते थे y, एक जगह हम x लिखते थे, एक जगह y लिखते थे, और x की कुछ वैल्यू प्लेस करेंगे। जैसे देखिए x की वैल्यू अगर हमने 0 प्लेस कर दिया, चलिए 0 प्लेस कर दिया, तो बच्चों x की वैल्यू जब 0 प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/3 दैट इज 2, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद अगली वैल्यू, और बच्चों इसमें ध्यान देने की क्या बात होती है कि जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज जो है डेसिमल में नहीं होगी, अदरवाइज जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो इसको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ये आप ध्यान देंगे कि हमेशा ये होल नंबर ही आनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बच्चों अगली वैल्यू क्या लेंगे, अगर हम x = 1 लेते हैं तो देखिए 6 - 2 4/3, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक डेसिमल हो जाएगा, तो हम x = 1 नहीं ले सकते। तो चलिए x = अगर 2 ले लेते हैं तो तभी भी बच्चों ये क्या आ जाएगा, डेसिमल पोर्शन में आएगा। तो हम x = क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो देखिए x = 3 लेंगे तो 6 - 6/3, यानी ये 0 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों इस तरह से वैल्यू लेकर के हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, तो एक लाइन का जो है वो हमें ग्राफ मिल जाएगा। फिर अब देखिए जैसे हमारे पास लाइंस हैं, किसी भी प्लेन्स में बच्चों लाइंस कैसे हो सकती हैं, तो उसके ऊपर गौर करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखते हैं कि किसी भी प्लेन्स में लाइंस, दो लाइंस कैसे हो सकती हैं। तो दो लाइंस की बात करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों पढ़ना क्या है, टू वेरिएबल। तो जब टू वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होंगे, और जब दो लीनियर इक्वेशन होंगे तो उसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे और दो लाइंस बनेंगी। चलिए बच्चों, किसी प्लेन्स में सपोज करिए एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइंस ये है, तो ये लाइंस कैसे हो सकती हैं। तो जैसे हमारे पास ये वैल्यूज हैं, तो ये एक A है, एक B है, चलिए हम लाइंस का नाम लिखते हैं, एक L है और एक M है। तो बच्चों ये लाइंस कैसी हो सकती हैं, तो ये लाइंस देखिए आपके पास स्पेशली कैसे हो सकती हैं, या तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें,
या तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ओके, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें ये लाइंस, एक कंडीशन, या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, ये कंडीशन हो सकती है। और तीसरी कंडीशन बच्चों क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएं, यानी ये ए बी हो जाए और यहाँ पे इसी के ऊपर एल एम भी आ जाए, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमारे पास दो लाइंस है, ये आप इसको देखेंगे मार्कर को, तो अगर हमारे पास दो मार्कर्स हैं तो ये इनको दो लाइंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये प्लेन में लाइंस कैसे हो सकती हैं, या तो दोनों एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए, ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ओके, या तो दोनों एक दूसरे से ऐसे हो जाएं, पैरेलल हो सकती हैं, या तो दोनों एक दूसरे को ढक लें, एक दूसरे के ऊपर हो जाएं। तो इस तरह से तीन कंडीशंस हमारे पास मिलती हैं, ओके। तो बच्चों जब तीन कंडीशंस हमारे पास हैं तो बिल्कुल हम मैच करेंगे। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन भी कितने मिलने वाले हैं, 2 वेरिएबल में, तो हम 3 सॉल्यूशन पा सकते हैं, ओके, 3 तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर ये बच्चों इंटरसेक्टिंग है, अगर लाइन आपकी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ओके, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसका जो बच्चों सॉल्यूशन मिलता है ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, आप इसको याद रखेंगे, ओके। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओके। अगर यहाँ पे लाइंस पैरेलल हो गई, यहाँ पे लाइन पैरेलल हो गई, तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो बच्चों पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अगर लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो नो सॉल्यूशन होगा, यानी इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। आप गौर से देखेंगे इसको एक बार फिर से, अगर आपको दो इक्वेशन दिए जाते हैं 2 वेरिएबल के, जैसा कि इक्वेशन के बारे में आप जान चुके हैं, तो वो अगर हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उनके कुल 3 कंडीशन मिलती है, क्योंकि 2 लाइंस की 3 कंडीशन ही बन सकती हैं। पहला क्या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कट कर दें, दोनों एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कट करें। तो बच्चों अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी सॉल्यूशन मिलेगा और वो यूनिक होगा, यानी फिक्स होगा, चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद बच्चों अगर ये लाइंस पैरेलल हो गई, ये लाइंस पैरेलल हो गई तो क्या होगा, अगर लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइंस जब एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसके बाद बच्चों तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर वो सभी लाइंस जो है एक के ऊपर एक हो जाए, तो बच्चों इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कई सॉल्यूशन मिल सकते हैं। इसमें जो है बच्चों यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर 2 वेरिएबल का है तो x और y की एक यूनिक वैल्यू आएगी, ओके, और यहाँ पे x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और यहाँ पे अगर इस कंडीशन में आता है तो बच्चों उसकी क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब मैं होप करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, सिंपली उनसे एक ग्राफ ड्रा करोगे, ओके। अगर 2 इक्वेशन दिया गया है तो आपके पास 2 लाइंस मिलेंगे, अगर दोनों लाइंस एक जगह कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका एक सॉल्यूशन यूनिक होगा। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाती हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल्स हो जाती हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 है उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहे हैं और 3.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। आपको जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है वो समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो बच्चों हम इक्वेशन को बिल्ड करना सीखेंगे और इक्वेशंस को बिल्ड करके यानी इक्वेशंस को बना करके फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन लिया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है क्या, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, okay. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, okay. Represent this situation algebraically and graphically, okay. तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या दिया है। आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago यानी 7 वर्ष पहले I was 7 times as old as you were then, मैं तुम्हारी एज का जो है 7 टाइम्स था,
ठीक है। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 वर्ष पहले जो है वह अपने जो डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। ओके, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अब से 3 ईयर्स बाद वो कितना हो जाएगा, आई शैल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज यू विल बी। वो जो है यानी आफ्ताब अपनी डॉटर का 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को हमें पहले अलजेब्रिकली बनाना होगा, फिर इसके बाद हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अलजेब्रिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ओके, तो बच्चों हम जब अब क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आफ्ताब की एज को, आफ्ताब की जो एज है उसको बच्चों हम कितना मान लेंगे, x ईयर। आफ्ताब कितने साल का है, x ईयर। और उसकी डॉटर जो है, डॉटर की एज बच्चों कितनी मान लेंगे, y ईयर। कितना मान लेंगे, ये x ईयर्स है, ये y ईयर्स है। तो आपको प्रीवियस जितने भी क्लासेस में 7th में 8th में जब भी आप इस तरह के एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो बच्चों अगर हम एगो जाते हैं यानी पहले जाते हैं तो माइनस करते हैं, पहले जाते हैं तो माइनस करते हैं और बाद में आते, जैसे आप सिंपल सी चीज समझ लो। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन का समझ में आता है तो आप इक्वेशन बना लोगे, और जब इक्वेशन बना लोगे तो उसको ग्राफिकली सॉल्व भी कर लोगे। ओके, तो मेन जो पॉइंट है इक्वेशंस को बनाना। तो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा रूल है एज से रिलेटेड क्वेश्चंस में कि अगर हम पहले जाते हैं तो माइनस करते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे आप इस समय हमारी प्रेजेंट एज समथिंग है, अगर हम पूछे कि 10 ईयर्स पहले कितनी थी, तो 10 ईयर्स पहले जो आज है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 10 ईयर्स आफ्टर की बात की जाए तो ऐड कर देंगे। तो 7 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जो एज हो जाएगी x-7 हो जाएगी, यानी फादर की। ओके, तो फादर की जो एज हो जाएगी x-7 हो जाएगी। ओके, और डॉटर बच्चों कितनी हो जाएगी, y-7। ये 7 ईयर्स एगो की बात है। और पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि जो फादर है वो अपनी डॉटर का 7 टाइम्स होगा। ओके, अपनी डॉटर का 7 टाइम्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आफ्ताब की एज यानी फादर की एज हमने x मान लिया, डॉटर की एज हमने कितना मान लिया, y मान लिया। अब देखिए 7 ईयर्स एगो क्या होगा, इसकी एज x-7 होगी और इसकी एज क्या होगी, y-7 होगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो फादर है वो अपनी डॉटर का 7 टाइम्स है। तो बच्चों ये आप खास ख्याल रखेंगे, जो नंबर्स बड़ी होती है, फादर की एज एक्चुअली बड़ी होगी तो उसका आप टाइम्स नहीं करेंगे। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि जब उनको टाइम्स लगाना होता है ये निकाल लेते हैं, 7 ईयर्स से को 7 ईयर्स आफ्टर, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन जब टाइम्स का सवाल आता है तो वो कहते हैं भाई फादर बड़ा है तो उसका टाइम्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वांटिटी ऑलरेडी बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इसका टाइम्स करेंगे तो ये इसको बैलेंस करेगा, यानी इक्वल्स तभी होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या लगा, इक्वल्स टू का लगा है। तो फादर की एज जो है अपने डॉटर की एज की 7 टाइम्स है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये सिंपली क्या हो जाएगा, x-7, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7y-49। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके चले आते हैं। तो x-7y इक्वल टू, देखिए -49 प्लस 7, इसका मतलब क्या आ जाएगा, x-7y इक्वल टू -42। तो बच्चों एक इक्वेशन ये हमारे पास आ गया। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। ओके, x-7y इक्वल्स टू -42। तो बच्चों अब इसके बाद हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है, आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये हम कॉर्नर में लगा रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, देखिए क्या लिखा है, यहां पे लिखा है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद। तो बच्चों इस समय जो एज है वो x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। ये फादर के लिए। ओके,
तो फादर की जो एज है बच्चों अब से 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगी, और डॉटर की कितनी हो जाएगी, तो डॉटर के लिए बच्चों आ जाएगी y+3। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये y+3 हो जाएगी। तो कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन कहती है कि अब से 3 वर्ष बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ओके, तो फादर जो है अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए फिर कर लेते हैं, तो x+3 = 3 y+3, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x+3 = 3y एंड 3 3 = 9। देखिए हम इसको इधर लाते हैं, तो x - 3y 9 दैट इज 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। तो बच्चों जो फर्स्ट पोर्शन पूछ रहे थे, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, तो बच्चों अलजेब्रिकली जो है हमने ये 2 इक्वेशन ला दिए। पहला इक्वेशन क्या आ गया, x - 7y = -42 एंड x - 3y = 6। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी कंडीशन पे सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको होप करते समझ में आएगा क्या करना है। जो प्रेजेंट एज है मान लेंगे x ईयर y ईयर दोनों, क्योंकि 2 वेरिएबल का बनाना है, तो 7 साल पहले सबट्रैक्ट कर देंगे और कंडीशन लगा के इस तरह से कर लेंगे और सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बच्चों इसमें भी वही कंडीशन लगा के सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको राइट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम ग्राफ के लिए बाय। तो बच्चों हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन को देखिए सॉल्व करेंगे, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -7y = -42 और ये -x हो जाएगा। ओके, और ये y को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो ये y = बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 42 माइनस यानी +x अपान -7, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 3। ओके, और यहाँ से इक्वेशन 3 हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे साइड में क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ से हमारे पास -3y = 6 - x हो जाएगा। ओके, और y = बच्चों क्या हो जाएगा, x - 6/3। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, इक्वेशन 4 दे देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चों। तो टेबल प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि हम देखिए तीसरे के लिए टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे हम बना लेंगे। ओके, और एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x और दूसरे में y, और 3 कॉलम बना लेते हैं। तो चलिए हमने 3 कॉलम बना लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले में हम क्या रखेंगे, x = 0। तो x = 0 रखेंगे तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आने वाली, देखिए 0 रख दिया हमने, तो क्या हो गया 42/7 दैट इज 6। इसके बाद दूसरी वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे, आपको ये बताया जा चुका है कि हम ऐसी वैल्यूज को चूज करेंगे जिसमें क्या कि ये होल नंबर आए। तो हम 7 का मल्टीपल ही रखने की कोशिश करेंगे। तो पहले 0 रखा तो दूसरा 7 का मल्टीपल 7 हो जाएगा। तो अगर हम 7 रखते हैं, x = 7, ओके, तो यहाँ पे देखिए x = 7 भी बच्चों y भी 7 आता है। ओके, देखिए 49/7 दैट इज 7। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि 2 वैल्यूज हम निकाल लेंगे, 2 वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। देखिए 0 से 7 हो गया, तो इतना ही आगे बढ़ेगा तो 14 हो जाएगा। और इस क्रम में हम देखते हैं इस ऑर्डर में कि 6 था तो 7 होगा, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये 14 जोड़ देंगे तो 56/7 दैट इज 8 आ जाएगा। तो ये पहले के लिए टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसके लिए बात बच्चों हम जो है दूसरे के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो दूसरे के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी इक्वेशन 4 के लिए। तो उसकी टेबल कैसे होने वाली है उसको देखते हैं। चलिए, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये क्लास 9th में सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, y = x - 6। तो यहाँ पे हम x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। ओके, तो x = 0 लेते हैं, x = 0 लेंगे तो देखिए y = -6 / 3, -6 / 3 दैट इज -2। तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ओके, और इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, हम x की वैल्यू जैसा कि आपको बताया गया है 3 के मल्टीपल में ही चलेंगे। तो पहला 0 लिया तो दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 3 होगा। तो x = अगर हम 3 लेते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा,
1, और इसके बाद अगली वैल्यू बच्चों क्या लेंगे हम, x इक्वल टू 6 लेंगे। x इक्वल टू 6 पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब इस तरह से हमें 2 टेबल्स मिल चुकी हैं और अब हम इन टेबल्स का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको बताया गया कि आप एक्सिस ड्रा कर लोगे, इसके बाद ग्राफ ड्रा करोगे। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने जो है ये यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, तो ये सारी वैल्यू जो आपने प्रीवियस आगे देखा हुआ है कि हमने उसको फाइंड आउट करा, और फाइंड आउट करने के बाद ये आपके पास 2 इक्वेशंस आए थे। इसकी मदद से हमारे पास ये टेबल आई हुई है और इसकी मदद से ये टेबल आई हुई। इसके बाद बच्चों हम ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, आप ग्राफ पेपर लेंगे और हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे रफली बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड पर ग्राफ पेपर बनाया तो जा नहीं सकता। तो देखिए हम एक क्या करेंगे, एक वाई एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो अर्थ के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, अर्थ के परपेंडिकुलर होता है, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जो अर्थ के पैरेलल होता है या अर्थ के साथ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो दोनों एक्सिस को हम ड्रा करते हैं। तो चलिए वाई एक्सिस को ड्रा कर लिया है बच्चों। अब इसके बाद हम एक्स एक्सिस को ड्रा करने वाले हैं। तो देखिए हमने दोनों एक्सिस को ड्रा कर लिया है। इस एक्सिस का नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स डैश कर लेंगे, और इसके बाद दिस इज वाई एक्सिस एंड वाई डैश। ओके, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इसका थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जानते हैं। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको बताया गया है एक्स कामा y। ओके, तो एक x की वैल्यू लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेते हैं। तो जो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, पहला जो क्वाड्रेंट आपका है उसका जो साइन होता है बच्चों प्लस प्लस। ओके, इसका मतलब x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। दूसरे क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, दूसरे क्वाड्रेंट का साइन आपके पास माइनस प्लस, यानी x माइनस होता है और y इसमें प्लस होता है। इसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट का साइन बच्चों माइनस माइनस होता है, यानी x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। इसके बाद चौथे क्वाड्रेंट में दूसरे का अपोजिट यानी प्लस और माइनस होता है, यानी x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। तो चलिए हम इस पे फिर नॉमिनेशन कर लेते हैं। ये ओरिजिन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 14 तक गया है, तो 14 कॉलम बनाएंगे और आपके ग्राफ में बच्चों एक्चुअली ये कॉलम्स दिए रहेंगे, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बिग कॉलम में छोटे 10 स्मॉल कॉलम होते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक कम पड़ रहा है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे। ओके, तो ये हमने बढ़ा दिया, तो ये हो गया 14 आपका। इसके बाद इसी तरह इस पे भी बना लेंगे 1 2 3 4 5 6। इस साइड भी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, और इस साइड भी बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहे तो बच्चों इस पे नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ नाम लिखेंगे तो काफ़ी जो है ये लेंदी टाइप हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा करते हैं। देखिए पहली वैल्यू, पहले लाइंस के लिए यानी y इक्वल टू -42 माइनस एक्स बाई 7 जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमने मिला था, उससे ग्राफ ड्रा करेंगे। 0 पे 6 है। ओके, तो x इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 0 यहाँ पे, और y कितना है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये यहाँ पे मिलने वाला है, तो यहीं पे इसके पास में लिख देंगे 0,6। ओके, इसके बाद बच्चों 7 पे 7 है। 7 पे क्या है, 7 है, तो थोड़ा सा इसको हम और आगे कर लेते हैं, क्योंकि 7 की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आप ऐसे इसको ड्रा करोगे कि ये सारे वैल्यूज़ इसमें मिल जाएं। ओके, तो देखिए x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा x इक्वल टू 7, और y कितना इस पे 7 है। तो देखिए y 7 ये रहा, यानी इसके सीध में जाएंगे ऐसे, और फिर इसके सीध में हम जाने वाले हैं। चलिए ये यहाँ पे ये थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 7 पर y 7 है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, तो ये आपको मिलेगा 7,7। इसके बाद बच्चों क्या है, यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14। तो देखिए 7 है, 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा एक कॉलम, तो सपोज करिए यहाँ पे कहीं पे ये आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे कहीं सपोज कर लीजिए आप, तो ये 14 पे 8 पे जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बना लेंगे।
तो और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 14 पर y कितना है, 8 है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब देखिए अगर हम इसको फ्री हैंड से ड्रा करें तो कुछ इस कदर की लाइन आपको मिलने वाली। ओके, तो आप इसको फ्री हैंड से ऐसे मैच कर दोगे तो ये इस कदर की लाइन जाएगी। और इस लाइंस का बच्चों नाम क्या होगा, ये जैसा कि आपको बताया गया है, इस लाइंस का आपको नाम मिलेगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये लाइंस होगी। इसके बाद हम दूसरे का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो दूसरे का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखिए x इक्वल टू 0 पे -2 है, y कितना -2 है, तो x इक्वल टू 0 पर y देखिए यानी एक प्लस है एक माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है ये। तो x इक्वल टू 0 पे y 2 है, यानी ये यहाँ पे होगा। ओके, तो इसको हम लिख देंगे 0, -2, ये आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी है। इसके बाद x इक्वल टू 3, 1 2 3, x इक्वल टू 3 पे y -1 है, यानी इसका मतलब ये जो है आपका यहाँ मिलने वाला है। ओके, तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 3 पे, और ये y कितना है, -1 है। इसके बाद बच्चों x इक्वल टू 6 पर y क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये अगला जो है आपको यहाँ मिलेगा। और इसके कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होंगे, आपको दिख रहा है 6, 0। तो इस तरह से हमने 3 बना लिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्री हैंड से ऐसे मिला देंगे। ओके, इसको फ्री हैंड से हम ऐसे मिला देंगे तो हमारे पास एक और लाइंस मिलेगी, जिसका कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, इस लाइंस का ये ग्राफ हो जाएगा। ओके, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये इस तरह से हमारे पास 2 ग्राफ्स मिल जाएंगे। तो बच्चों ग्राफ्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और जो हमने ये इक्वेशन बनाया था x माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 7y इक्वल टू -42, ये अलजेब्रिक जो है सॉल्यूशन हुआ उसका। तो इसी तरह से आगे भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इजीली इक्वेशंस बनाओगे। इक्वेशंस बनाने के लिए उसको टेबल बनाओगे और टेबल बना के इस तरह से सॉल्व कर लोगे, और फिर ग्राफ पेपर पर इजीली आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ओके, तो ये ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके बच्चों, तो होप करते हैं ये सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और बाकी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, या अगर आपको बाकी क्वेश्चंस नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।